उत्तराखंड। वीवॉक में हम लोग को इंटर्नशिप भी करवाया जाता है, जैसे कि हम लोग अभी से ट्रेन हो रहे हैं, मतलब इतना कम एज होने पे ही सब 12th के बाद तुरंत डायरेक्ट इंडस्ट्री हमें डायरेक्ट नॉलेज मिल रहा है। हम 18 के हैं अभी, बट हमें इंडस्ट्री नॉलेज मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। और सुनते हैं कोई आता है बाहर से भी जो बैंकिंग का स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे लोग कभी कभी लेक्चर से क्लास में आते हैं, वर्कशॉप सेमिनार वगैरह होता है, हम लोग वो अटेंड करते हैं। हम लोग स्टार्टअप के लिए हमें बताया जाता है, शेयर मार्केट के बारे में बताया जाता है। मतलब खा रहे हैं वोकेशनल कोर्स बेसिकली जैसे स्किल बेस्ड है। जैसे आपको बीकॉम और बीवॉक को अगर आप कंपैरिजन में लेते हो तो बीकॉम थ्योरेटिकल है और बीवॉक है जो प्रैक्टिकल है। हमारा जो कोर्स है बेसिकली पूरा बेस्ड कॉमर्स में है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेलिंग। हॉस्टल दीजिए। पूरा परिप्रेक्ष्य इस वीडियो का यही है भाई, कोर्स बढ़िया चल रहा है, ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, हॉस्टल भी दे दे। बहुत दूर से आए हैं सब लोग, पूरा ऑल ओवर इंडिया से। हम ही लोग को देख के आगे भी लोग मोटिवेट होंगे और हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी वीवॉक। दोस्तों बहुत ढेर सारे कमेंट आ रहे थे और लोगों का कहना था कि हम सारे टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं और वोकेशनल कोर्सेज जो BHU में नए नए खुले उन पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम आए हैं BHU आर्ट्स फैकल्टी और इसमें लगभग 6, हम इन लोगों ने बताया 6 वोकेशनल कोर्सेज खुले हुए हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? शालिनी सिंह। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं ना। 6 क्या हैं टोटल, कितने कितने कोर्सेज हैं जो यहाँ पे वोकेशनल के नाम पे खुले हैं? एक तो बैंकिंग इंश्योरेंस है, फिर दूसरा कैटरिंग और टूरिज्म का CA वाले और फिर एग्री बिजनेस। आपका क्या है? और हॉस्पिटल। बहुत ढेर सारा, ये लगता है इन्हीं 2 सालों में ये खोला गया है ना, ये नए हैं सब। 21 में फर्स्ट बैच है। तो भाई साहब मजा आ रहा है पढ़ के? मजा तो आ रहा है, तभी तो पढ़ रहे हैं। तभी पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें वोकेशनल कोर्स की तो क्या फ्यूचर है? आप BA में एडमिशन ले सकते थे, आप आर्ट्स फैकल्टी में एडमिशन लिए तो आपको फॉरेन लैंग्वेज भी चूज़ करना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें। तब क्यों वीवॉक में क्यों लिया एडमिशन भाई? क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स है, कोई अलग रीज़न है क्या? हाँ है ना, क्योंकि इसमें हम लोग बैंकिंग इंश्योरेंस के हैं तो इसमें 3 जगह स्कोप है, बैंकिंग में और इंश्योरेंस और रिटेलिंग, तीनों सेक्टर में। तो हम चाहें तो फ्यूचर में 3 जो हम लोग अपना पसंद के अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट में कोई कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम आपके सब्जेक्ट की। क्या है आपका सब्जेक्ट? बैंकिंग बैचलर ऑफ वोकेशनल बैंकिंग इंश्योरेंस एंड रिटेलिंग। अच्छा, क्या तरीका है एडमिशन पाने का? आप बताइए भाई, हंस रही हैं आप। ये लीजिए आपके हाथ में, बताइए। इसके लिए तो एग्ज़ाम देना पड़ता है CUCT का। CUCT बताइए। और क्या है, एंट्रेंस देना होता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है। कि आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम आ गए यहाँ पे, वहाँ से उठ करके मैं यहाँ पे आया। क्या नाम है आपका? शैलिका सिमरन। अच्छा, कहाँ से हैं आप? नालंदा बिहार। नालंदा बिहार। ये जो वोकेशनल कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करके है, बैंकिंग इंश्योरेंस एंड रिटेलिंग। तो किस तरीके से मैं फॉर्म भर सकता हूँ और इसमें आ सकता हूँ, क्या तरीका है? 12th के बाद आप CUCT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, उसमें कोर्स सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपका अगर एंट्रेंस क्लियर होता है, उसके बाद आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कोर्स मिलता है। उसके बाद काउंसलिंग होती है। लोग कहते हैं ये आर्ट्स फैकल्टी का कोर्स है और आर्ट्स फैकल्टी में बेसिकली CUET में 2 डोमेन चाहिए होता है, GK और कोई लैंग्वेज चाहिए होता है, लेकिन इसका पूरा पैटर्न ही अलग है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनन्या कनौजी है। कहाँ से हैं? मैं बेसिकली UP से बिलोंग करती हूँ, पर रहती MP में हूँ। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है वोकेशनल कोर्स का बैंकिंग वाला, तो ये CUET के थ्रू हो रहा है। हाँ। तो हमें कौन सा डोमेन रखना होगा कि हम यहाँ पे BHU में एडमिशन ले सकते हैं? मतलब कि उसमें रीजनिंग है, पहले रीजनिंग, अब इसमें दो में डिवाइड हो गया फ़िलहाल। अभी CUT में हमारे टाइम पे एक नॉर्मल एंट्रेंस हुआ था, बट अभी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। एक जर्नल, जो सब्जेक्ट जिस कोर्स से तुम आए हो 12th से 11th पास आउट करके आए हो, उसके बेस पे, और एक नॉर्मल रीजनिंग वाले क्वेश्चन है उसके बेस पे है। 2 में डिवाइड हो गया और दोनों अटेम्प्ट देना, जो दोनों एग्ज़ाम क्लियर करेगा वही मतलब एडमिशन उसका हो पाएगा। थोड़ा सिस्टम चेंज हो चुका है।
जनरल टेस्ट और इंग्लिश जो क्वालिफाई कर जाता है उसका हो जाता है बीवॉक में एडमिशन। हो जाता है। हाँ। भाई साहब बहुत पीछे बैठे हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमें वीवॉक में एडमिशन लेने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के तरफ से हमें एडमिशन मिलता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर कोई आर्ट्स हो, किसी भी स्ट्रीम से हम बीवॉक में एडमिशन ले सकते हैं। डोमेन कुछ है, एक दो सब्जेक्ट है ना, उसमें आर्ट्स वाले को नहीं लिया जा रहा है। सीए वाले हैं, हाँ, तो जैसे सीए वालों के एंट्रेंस एग्जाम में उनका कोड है 194 जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, उसमें मैंने भी दिया था उसका सीए का। उसमें सारा ये बीएससी का के साथ जो उनका जैसे क्वेश्चन पेपर होता है उसका मेन साइंस वाले, हाँ वे बोल सकते हैं कि उसमें हम एलिजिबल हैं, उसको दे सकते हैं, लेकिन हमारा कि क्राइटेरिया उसमें जो एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं वो साइंस से रहते हैं ज़्यादातर, साइंस से रहते हैं। पीसीएम मतलब हम क्या पीसीएम से रहते हैं? थोड़ा इधर आएंगे क्या? ये जो पीसीएम है आपका, चलिए मान लीजिए कि हम जीके और ये आपका लैंग्वेज डोमेन ना लेकर के अगर हम पीसीएम वाले हैं या फिर पीसीबी वाले हैं, तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? कि सिर्फ आप पीसीएम का एग्ज़ाम देख के मतलब साइंस का एग्ज़ाम एक दीजिए और एक कोई डोमेन लैंग्वेज दीजिए, हिंदी या इंग्लिश जो देना है आपको वो दीजिए, तो आपका सीए में कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन हो जाएगी। हो जाएगा। हाँ। बायोलॉजी नहीं लेना है हमें? नहीं, बायोलॉजी नहीं, जरूरी नहीं है। वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बायोलॉजी है जिसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए वो मतलब इतने ढेर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, हॉस्पिटल सिर्फ उसमें बायोलॉजी काम आती है क्योंकि वो बायोलॉजी वाला कोर्स ही है। कोर्स है पूरा। आप लोगों में बैंकिंग इंश्योरेंस में क्या पढ़ाया जाने वाला है? कुछ आप बताइए कुछ। बैंकिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है और रिटेलिंग पढ़ाया जा रहा है, कैसे मैनेजर बन सकते हैं, कैसे क्या अपना वो कंपनी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि ये जो कोर्स है अभी तक जो मतलब आर्ट्स फैकल्टी में चलती थी वो मतलब थ्योरी बेस्ड कोर्स थी, और जो हमारी कोर्स है वो प्रैक्टिकली है, और ये आप जो है सो थोड़ी मतलब थ्योरेटिकली से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें जो है सो प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए और ज़्यादा डिफर करता है, और इसमें जो है सो जॉब अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी उस सबसे ज़्यादा होती है। और अभी जो समय चल रहा है उसमें जो है आपको जो चाहिए क्या मतलब प्रैक्टिकली चाहिए, थ्योरेटिकली अब कुछ नहीं चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो वो सब थ्योरेटिकली में आ जाती है, और ये जो है सो प्रैक्टिकली है, तो इसीलिए इससे जो है सो और ज़्यादा बेनिफिट होती है। बस क्या फ्यूचर है थोड़ा बताएंगे कुछ? देखिए हम लोग इसमें जो मतलब लिए हैं एडमिशन, अभी तक तो हम लोग को जहाँ तक मालूम है कि मतलब कैंपस सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन कोई मतलब जो कोर्स आती है उसकी जो है सो मार्केट डिमांड के अनुसार जो है सो कोर्स को मतलब इन्वेंट किया जाता है कि आखिर उसमें जो है सो आगे क्या होगा, उसके बारे में आगे क्या फ्यूचर है। तो इसी बेसिस पे तो हम लोग को जहाँ तक आइडिया है कि कंपनी आएगी और हम लोग को जो है सो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी देगी, कैंपस सिलेक्शन होगा। तो हम लोग फर्स्ट बैच है, हम लोग के पास तो अभी तक इतना ही नॉलेज है। अच्छा, और जैसे कि सरकार जो हमारी नई सरकार आई है मोदी जी की, इसमें लोग अपना खुद का काम मतलब कि स्टार्टअप का खुद का देना चाह रहे हैं कि अपना स्किल दिखा, अपने स्किल से अपना स्टार्टअप कर सकें और अपनी पर्सनालिटी डेवलप है। इस पे सरकार काम कर रही है। तो इसके बीवो का भी एक नया कोर्स आया है और मुझे लगता है फ्यूचर में इसका एक बहुत ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादा डिमांड है। हाँ, इसमें हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं और हमें मतलब कि जैसे बीए है तो हम लोग सिर्फ एक कोर्स ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद हमें मास्टर करना है या आगे क्या करना है। लेकिन अगर हम बीवो कर रहे हैं तो हमें जॉब और अपॉर्चुनिटी हमें बन जाती है कि हम इसके तुरंत बाद हम जॉब भी कर सकते हैं, इसके आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं और जॉब भी ले सकते हैं। ये इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये कोर्सेज तो सभी की तरह मतलब एक पकड़िए, ये आपकी माइक है। ये कोर्सेज तो सभी कोर्सेज की तरह है, 3 साल 4 साल इसके भी ड्यूरेशन है, 3 साल ड्यूरेशन है। तो ये व्हाट डू वी मीन बाय वोकेशनल कोर्स? वोकेशनल कोर्स क्यों बोला जाता है, क्या है? क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है। क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें थ्योरी पढ़ाई नहीं जाती, मतलब सिखाया जाता है कि कैसे एक कोई ऑफिस में जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो काम करेंगे, कैसे मतलब सब कुछ सिखाया जाता है। लाइक क्या मतलब टाइम आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर आपका अगर खुद का रिटेल शॉप है आप उसको किस तरीके से मैनेज करें ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपके पास ही आए शॉपिंग करने। या फिर बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो कस्टमर के साथ आप कैसा बिहेव कर सकते हैं, ना रूडली ना ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब ऐसा कि हॉलिस्टिक अप्रोच रख करके सब सिखा रहे हैं। वोकेशनल कोर्स बेसिकली जैसे स्किल बेस्ड है। जैसे आपको बीकॉम और बीवॉक को अगर आप कंपैरिजन में लेते हो तो बीकॉम थ्योरेटिकल है और बीवॉक है जो प्रैक्टिकल है। हमारा जो कोर्स है बेसिकली पूरा बेस्ड कॉमर्स में है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेलिंग। तो इसीलिए बीकॉम और बीवॉक में यही है कि
यही सब। और जहाँ तक इस कोर्स इसमें इस कोर्स में जैसे बीवोक में बताया कि इसमें 60% इसमें प्रैक्टिकल है और 40% इसमें प्रैक्टिकली कराया जाता है कि इसमें पूरा कि जैसे हम लोग का अभी कि और हम लोग तो अभी है और बाकी जो अदर्स कोर्स है जैसे कैटरिंग का है, टूरिज्म वाले, इनको बीच में कोर्स के ही है कि इंटर्नशिप पे भेजा जाता है, काम करना सिखाया जाता है। पूरा सा इंडस्ट्री से जिस इंडस्ट्री से जुड़ा रहता है उनको जोड़े मतलब कि कोर्स के दौरान ही जोड़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत कुछ मालूम चल गया। फीस के बारे में बताइए कोई लोग यार। जैसे कि हम लोग का फीस स्टार्टिंग में बैंकिंग वालों की फीस फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में 24 से 25 हज़ार के बीच में लगी। तो उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसमें 17,000 फीस लगती है। और इसमें बीवोक में सबसे जो महंगी फीस है CATHM वाले जो कैटरिंग वाले हैं उनके लगभग 60,000 फीस है। उसके बाद और फिर जैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनकी शायद 34 से 35 32। और उसके बाद टूरिज्म कोर्स है जो उनका शायद है हम लोग से 13 से 14 के बीच में फीस उनकी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो कोर्स चल रहा है, जैसे होटल मैनेजमेंट एक कोर्स चल रहा है, लेकिन होटल मैनेजमेंट के लिए किचन तक नहीं बनाया गया है। अब यार लेकिन जैसे कि अभी हम लोग अभी 2021 में हम लोग फर्स्ट बैच हैं जो बीवोक का यहाँ पे कर रहे हैं। तो यही हम लोगों ने भी बहुत काम किया, हमने भी बोला, लेकिन एक हमें यही बोला जाता है कि अभी नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, थोड़ा डेवलप होने में टाइम लगता है धीरे। लेकिन मुझे पता है, ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा बीवोक का बहुत ज़्यादा डिमांड होगा। और अच्छा हाँ, अभी तो हमें जो थर्ड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ है इसमें हमें क्लासेस मिल गई हैं, हमारी क्लासेस बना दी गई हैं। अब धीरे धीरे लैब कुछ दिनों में बन जाएगा, लैब तैयार हो जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। तो ये आप लोगों का ड्रेस कोड रख दिया गया है एकदम? ड्रेस कोड मतलब नॉर्मली सब में एक कोई भी डिफरेंस नहीं, सबका एक ही जैसा यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन हमारे वोकेशनल कोर्स प्रोफेशनल लुक लाने के लिए या इन्होंने ड्रेस कोड सबका डिसाइड करके रखा हुआ है। और हम लोग सबका मतलब बैंकिंग वालों का ऐसा वाइट और ब्लैक पैंट है और सबका ऐसा डिफरेंट कलर का शर्ट है और ट्राउज़र है। पहले से आप इस कोर्स को जानते थे जब आप एडमिशन लेने वाले थे? हाँ, थोड़ा बहुत जानते थे क्योंकि ये RGSC में बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो वहाँ पे बट बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं था और बाकी कोर्सेज थे, तो थोड़ा बहुत आइडिया था हम लोगों को। अच्छा, बाकी हम लोगों ने गूगल से सब कुछ देखा है। गूगल से देखा है? हाँ। तो सबसे स्ट्रेंज क्या लगा? गूगल पे क्या मालूम नहीं चला या फिर बहुत ज़्यादा क्या मालूम चला इस कोर्स के बारे में? हाँ, ये पता चला कि न्यू है और इसमें 3 सेक्टर हमारे लिए बेनिफिशियल हमको ये इसलिए लगता है कि हमारे 3 सेक्टर ओपन है, रिटेलिंग, मैनेजमेंट और बैंकिंग। हम इसमें जिस बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें जा सकते हैं वो। और प्लेसमेंट के बारे में सर ने कुछ बताया कि ये कंपनीज आने वाली है या फिर आएगी? अभी तो कुछ फिलहाल फर्स्ट टाइम है तो बस बोला गया कि प्लेसमेंट हो सकता है। RGSC में हुआ है बट अभी मेन कैंपस में अभी हम लोग को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट होगा, जरूर होगा। इस साल नहीं होगा बट नेक्स्ट ईयर होगा, प्लेसमेंट होगा। माइक पकड़ के अच्छा बोल लेती है, रिपोर्टर बन जाइएगा प्लेसमेंट नहीं मिला तो। कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ किया जाएगा। खुद का स्टार्टअप। अच्छा, हम इस फील्ड में कौन बोलना चाहेगा? इस फील्ड में अगर हम स्टार्टअप खोजें तो किस तरीके का स्टार्टअप लड़का कर सकता है बताइए? रिटेलिंग में एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है वो। बिजनेसमैन तो किसी में भी जाके बन सकता है, जैसे रिटेल सेक्टर में ज़्यादा स्टार्टअप। इनको दीजिए, बताइए। हम इसमें ज़्यादा मुझे जहाँ लगता है इसमें अपॉर्चुनिटी रिटेल में ज़्यादा है कि वहाँ पे स्टार्टअप हम लोग कर सकते हैं। स्टार्टअप की जैसे अपना रिटेल का कुछ नया फॉर्म ले आए हम लोग, जैसे कि कुछ रिसर्च करके हम लोग रिटेल को कुछ अलग अपना योगदान दे सकते हैं, रिटेल के इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं हम लोग। जैसे क्या योगदान दे सकते हैं? योगदान सेल्समैनशिप में कुछ नया ले आ सकते हैं कि जैसे कस्टमर के लिए या फिर प्रोडक्ट के लिए कुछ नया प्रोडक्ट भी ला सकते हैं हम लोग। अच्छा, क्लास का समय हो रहा है क्या आप लोगों का? अच्छा, जो डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनी सीट है लगभग, हम अगर बात करें आपके 64 सारे कोर्सों में मिला के 264 हर सारे एक कोर्स में 64 सीट्स हैं। 64 सीट्स हैं और लगभग ये 3 साल का कोर्स है। हाँ, इसमें 300 इसका एक हमें और है, इसका एडवांटेज है कि हम जो मतलब कि एडवांटेज ये है कि जैसे कि सारे ग्रेजुएशन हमें 3 साल में कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर हम बीच में छोड़ दिए तो हमें मतलब कि हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब बीवोक कोर्स में है कि 1 साल अगर हम इसको कोर्स को कंप्लीट किए तो हमें एक डिप्लोमा का मिलेगा। 2 साल
एडवांस डिप्लोमा का की तरह चल रहा है और थर्ड अगर 3 साल हम कंप्लीट किए तो हमें पूरा ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ठीक है, चलिए। दो बेनिफिट है, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा हमारा दोनों साथ में हो रहा है। साथ में हो रहा है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा की भी मिल जाएगी। हम डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं और अगर अपना फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं पढ़ाई तो वो भी कर सकते हैं। एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए तो कोई भी कर सकता है, बीए करने वाला भी एमबीए कर सकता है। फायदे होगा क्योंकि रिटेल सेक्टर में जा सकते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास करोगे, कौन सी क्लास है अभी? मार्केटिंग रिसर्च की क्लास है अभी। क्या पढ़ाया जा रहा है इसमें? कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर को कैसा, मतलब कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या नीड है उनके, और एक मार्केटर की तरफ से हमें क्या करना चाहिए, दोनों हमको पढ़ाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा नीड क्या होती है कंज्यूमर की? एक मतलब होता है बेसिक होती है, एक सबसे स्टैंडर्ड होती है, क्या नीड होती है? अभी तो जो मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है तो उसमें कंज्यूमर को क्या चाहिए बेसिकली देखा जा रहा है। नीड क्या है, नीड क्या नीड, और उनको हमारे जो उनकी नीड है हम उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यही एक जो सेल्समैन होता है उसका यही वो होता है कि हम अपने कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। हॉस्टल भी इसमें मिल रहा है आप लोगों को? हॉस्टल की अभी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं, इसका कोई एक अपना हॉस्टल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सीटें हैं जो LBS में मिल रहे हैं, जैसे कि 20 से प्रोसेस में चल रहा है कि गर्ल्स का हॉस्टल बन रहा है, बट अभी एक दो साल बाद में ही अलॉट होगा। फिलहाल हम लोग को तो बहुत कम हॉस्टल अलॉट हुआ है। अच्छा, क्या भाई लोग नहीं जाएंगे क्या क्लास करने? वो लोग आप लोग नहीं जाएंगे? भाई लोग विदाउट ड्रेस है, इसको निकाल दिया। विदाउट ड्रेस नहीं जा सकते मतलब? ड्रेस में एंट्री होती है, अटेंडेंस मिलती है, वरना फिर ड्रेस आना अलाउड नहीं है हम लोग को। नहीं अलाउड है। नहीं है, प्रोफेशनल है ना, हम लोग प्रोफेशनल है तो दिखना चाहिए, प्रोफेशनल जैसे लुक होना चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स है तो प्रोफेशनल की तरह दिखने भी चाहिए। बहुत पैसा भी लिया जा रहा है। बीए के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हम लोग का फी है, क्योंकि ये सब अभी हम लोग का जितना बीए कंप्लीट हो जाए, 3 साल में पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, जितने में बीए कंप्लीट हो जाएगा उतना हमारा एक सेमेस्टर का फीस है। ओवरऑल 1 साल में 1 लाख, मतलब 3 साल में 1 लाख लगते हैं पढ़ाई के लगते हैं। 3 साल में। और आप लोग क्या हॉस्टल बाहर लेकर रह रहे हो कि कैसे? बाहर लेकर रह रही है, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा कम है, सीट बहुत कम है। गर्ल्स में बस एक लड़की को मिला है, वो एक लड़की को हॉस्टल मिला है? हाँ, जबकि हम लोग 17 या 18 गर्ल्स हैं, लेकिन उसमें बस एक लड़की को मिला है। और लड़कों के लिए 40 सीटें हैं। 40 सीटें लड़कों के लिए, 40 लोगों को हॉस्टल दे दिया है। लड़कियों का भी इस साल शायद बढ़ा है, 10 से 15 हॉस्टल सीटें अलॉट टोटल किया ना गया है। 6 कोर्स में से टोटल इतना कम। बाहर रहने में कितना खर्चा आ जा रहा है भाई? बहुत खर्चा, 10,000 तो निकल ही जाता है एक महीने का। तो ये मतलब एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं BHU प्रशासन से कि हॉस्टल की सीट बढ़ाई जाए, हॉस्टल दीजिए। पूरा परिप्रेक्ष्य इस वीडियो का यही है भाई, कोर्स बढ़िया चल रहा है, ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, हॉस्टल भी दे दे। बहुत दूर से आए हैं सब लोग, पूरा ऑल ओवर इंडिया से। हम ही लोग को देख के आगे भी लोग मोटिवेट होंगे और हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी। विवो का भी, जैसे कि विवो का भी बहुत कम लोग जैसे कि कहीं भी जाते हैं, विवो को अभी कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं है, लेकिन अगर हम ही लोग को देख के हम ही लोगों से लोग मोटिवेट होंगे तो हमें अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। हम लोगों को जाके बताएं कि हाँ अच्छा कोर्स है, अच्छा मिल रहा है, तो शायद और लोग भी आएंगे इसमें, और इससे हमारा ये अट्रैक्ट होंगे और हम लोग का ही फायदा होगा, विवो को लोग जानेंगे। हाँ, लड़कों का थोड़ा हॉस्टल कम किया जाए, लड़कियों को लड़कियों का कम नहीं किया जाए, लड़कों का कम नहीं किया जाए, लड़कियों को बढ़ाया जाए। दोनों मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों का बराबर थोड़ा सुरक्षित रहेंगी लड़कियां, कैंपस में रहेंगी। सही बात है, क्योंकि बाहर रहना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कभी रास्ते कोई आ जाता है, कोई भी 10 नॉक करके चला जाता है। नहीं, दरअसल क्या होता है, पेरेंट्स का थोड़ा माइंड स्टेबल रहेगा कि आप कैंपस में चाहते हैं कि हॉस्टल मिले ताकि गर्ल्स लोग उनका थोड़ा सा भी ध्यान ज़्यादा इधर ना रहे, वो बेफिक्र रहे। मैं कुछ एक बात बताऊँ, वीवॉक में हम लोग को इंटर्नशिप भी करवाया जाता है, जैसे कि हम लोग अभी से ट्रेन हो रहे हैं, मतलब इतना कम एज होने पे ही सब 12th के बाद तुरंत डायरेक्ट इंडस्ट्री हमें डायरेक्ट नॉलेज मिल रहा है। हम 18 के अभी, बट हमें इंडस्ट्री नॉलेज मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। और सुनते हैं कोई आता है बाहर से भी जो बैंकिंग का स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे लोग कभी लेक्चर से क्लास देने आते हैं, वर्कशॉप सेमिनार वगैरह होता है, हम लोग वो अटेंड करते हैं। हम लोग स्टार्टअप के लिए हमें बताया जाता है, शेयर मार्केट के बारे में बताया जाता है। मतलब कपड़े के साथ साथ प्रोफेशनल दिखने के साथ साथ प्रोफेशनल है भी, करवा रहे हैं, क्लास करने जाने दिया जाए इनको। ठीक है, धन्यवाद। कुछ और भी पूछना होगा, हमें लग रहा हो कुछ छूट गया हो
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट कोई मिलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पे तो हम पहुंच नहीं सकते। और ये है बीएचयू का वोकेशनल कोर्स, अभी नया नया खुला है और मेन कैंपस में खुला है। ये किसी एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं चलता, राजीव गांधी साउथ कैंपस में कुछ चुनिंदा कोर्सेज चलते हैं वोकेशनल के। कोर्स सारे यूनिवर्सिटी में भी नहीं चलते, कुछ ही यूनिवर्सिटी हैं जहाँ जो ये कोर्स को, और अगर हम लोग यहाँ पे ये और भी जितना हम लोग को इतने महंगे बहुत कम फीस करके बताइए, लेकिन और आधे जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी बेंगलोर में एक दो यूनिवर्सिटी है, इसकी बहुत ज़्यादा फीस है जो हम लोग तो कर दे भी नहीं सकते इतना। बीएचयू ने हमें बहुत सस्ता, हम लोग नहीं, बीएचयू ने बहुत सस्ता पढ़ाया, लेकिन और भी फीस कम किया जाए इसका, क्योंकि बीएचयू के पास मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सारे लोग का इतना प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। प्राइवेट होता है, लाखों पैसे दो, चलो ठीक है, डोनेशन तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का एक मीनिंग होता है। और स्कॉलरशिप का भी कुछ नहीं हो रहा है बिहार वालों का। स्कॉलरशिप नहीं मिलता क्या? मिलता है यूपी वालों को, पिछली अदर स्टेट नहीं मिलता। हमने भारत, लेकिन कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का नहीं आया। उसमें लिखा आ रहा था कि सरकार के पास अभी फंड नहीं है। हर कॉलेज गवर्नमेंट इशू है ये तो। क्या बोल रही है? हम लोगों का भी वही इशू आ रहा है। हाँ, हर जो भी स्कॉलरशिप जितने भी भरे जाते हैं सबके नहीं आते हैं, कुछ लोगों के आए, कुछ लोगों के नहीं। इसका आ गया था, इसका आया था। हाँ, पूरा का पूरा आ जाता है क्या भाई? 32,000 जितना जमा किए थे पूरा आ गया? उससे ज़्यादा आया, 25,000 दिया। 25,000 दिए थे, 32,000 मिल गया। स्कॉलरशिप मिल जाता है सेम स्टेट वालों को, सबको क्लास करने जाने देते हैं। आप लोग क्लास वास करिए। धन्यवाद हमारी बात पहुंचाने के लिए, मिलके बहुत अच्छा लगा। प्रशासन तक हमारी बात पहुंचाइए, और हमें जो यहाँ पे कमियाँ देख रहे हैं हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और हमारी आप बात आप रखिए भैया, बस आपका तुरंत जाइए क्लास करने, नहीं तो प्रॉक्सी वॉक्सी लगानी पड़ जाएगी फिर। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता वीडियो देखने के लिए। ये पूरा माहौल है, यहाँ पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं बैठ करके, और धूप वूप में लोग बैठे हैं। अभी ठंडी का माहौल है, इसे काफ़ी सही है। कुछ और हम आपके लिए कर सकें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बीएचयू के टॉपिक्स बीएचयू वाले कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जरूर, लेकिन ना लेने के बाद बेइज्जती मत करना। ऐसा कोई वीडियोस ही नहीं बनाया हमने जिसको हमने अपलोड न किया हो। आप लोग देखा नहीं तो अपना, हमें व्यूज से मतलब नहीं है, हमें 10 लोगों को सिर्फ ज़रूरत पूरी हो जाए उनसे मतलब है। 45 के पहुँच गया अभी। हाँ, पता सब है भैया हमें। न कोई मजाक किए, न कोई किसी को डिफेम किए, न वल्गर बातें किए, किसी से कुछ तो गलत भी नहीं आपकी पूछा। वीडियो वही वाली चली थी ना जो क्लासरूम दिखाए थे ना, बहुत सारी वीडियो बहुत जगह चली। हाँ, क्या भाई साहब, थोड़ा थोड़ा जगह देंगे हमको भी। बिग सर्कल, मजाक मस्ती नहीं समझा रहा हूँ। पीछे आ जा। मजाक मस्ती नहीं, क्यों भाई? हम लोग का स्टूडेंट लाइफ है, दिखाना है तो मजाक नहीं कर सकते। भैया थोड़ा इसका अंजलि का, हम लोग लेडी गागा हमारी। लेडी डॉन। सब खेल देखिए इनका है, ये कैमरे वाले का, ठीक है। लेडी गागा। अगर कैमरा नहीं चला, जूम कर थोड़ा जूम कर दीजिए। ये कर लो। कैमरे में नहीं आएगी। ठीक है, कैमरा बंद कर दीजिए। आप चलो स्टार्ट कर। मोबाइल की जिम्मेदारी आपकी, उठा ले जाएगी, नीचे वाला लेके जाइएगा, मतलब ऊपर वाला मेरा है। दोस्तों बहुत ढेर सारे कमेंट आ रहे थे और लोगों को कहना था कि हम सारे टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं और